हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन। और आज हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। तो अभी तक रिवॉल्व कमांड हमने देखा था और नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। आज हम देखने वाले 4 पॉइंट सरफेस और फिल सरफेस और बाउंडेड प्लेन और एक एन साइडेड सरफेस है यहाँ पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से होम पे जाके स्केच कोई प्लेन ले लो। ओके, मैंने यहाँ से एक सेंटर रेक्टेंगल ले लिया कुछ इस टाइप से। फिनिश। ओके, सरफेस में जाओ। 4 पॉइंट सरफेस, यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, आपको दिख सकता है। स्पेसिफाई पॉइंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। मैंने ये पॉइंट को ले लिया। ओके, सेकेंड में मैंने ये पॉइंट ले लिया। सॉरी, ट्रैक नहीं हो रहा है। यहाँ से इनवर्ट रखो। ओके, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट के लिए यहाँ से इनवर्ट रखो। ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। ओके, और लास्ट पॉइंट पे मैंने ये पॉइंट को ले लिया, ये पॉइंट, और ओके कर दो। ये देखो, 4 पॉइंट सरफेस से हमने क्या कर दिया, एक रैंडम सरफेस हमने बना लिया 4 पॉइंट का यूज करके। एक तरीका तो ये हो गया। इसको हम चाहें तो थोड़ा सा स्ट्रेच वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखो, ठीक है, और अप्लाई कर दो। ये कुछ इस टाइप से बन गया। और क्या तरीका है, कंट्रोल जेड करता हूं मैं। डायरेक्ट 4 पॉइंट सरफेस लिया और यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। एक्स डायरेक्शन में मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, सपोज 200। ओके, यहाँ से ओके कर दो। फिर स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट में कुछ वैल्यू डाल देते हैं। इस बार मैं वाई डायरेक्शन में कुछ डाल देता हूँ, सपोज 150। ओके, सॉरी सॉरी। थर्ड पॉइंट में फिर से मैं जेड डायरेक्शन में कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, 160। ओके, फोर्थ पॉइंट पे फिर से मैं एक्स डायरेक्शन में कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। इस बार मैंने 300 का ले लिया। ओके, ओके। अभी ये इस टाइप से हमारा कुछ सरफेस आ गया। हाँ, इस पॉइंट्स को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, लाइक ऐसे किधर रखना है आपको। जैसे मैंने इधर ही कर देता हूँ उसको। ओके, अप्लाई। ये देखो, कुछ इस टाइप से हमने क्या किया, सरफेस को बेंड कर दिया। किसकी हेल्प से, 4 पॉइंट सरफेस। बाद में इसमें हम थिकन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से, थिकन के लिए ये हमारे पास एक कमांड है, थिकन। ये फेस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, जितना भी थिकनेस आपको चाहिए। सपोज मैं इसको 5 का कर लेता हूँ। डायरेक्शन भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये देखो, और अप्लाई करो। ये देखो, एक हमारे पास ये सरफेस से क्या हुआ, सॉलिड बॉडी आ चुकी है। ठीक है ना। ओके, ये था हमारा 4 पॉइंट सरफेस। अब जैसे फिर से मैंने अगर एक ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल लिया, या फिर कुछ भी ले सकते हो, सर्कल भी ले सकते हो। मैंने सर्कल लिया ऐसे। फिनिश। अब ये सर्कल को भी हम यहाँ से सरफेस में जाके फिल सरफेस का अगर यूज करते हैं,
क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट कर्व। ये मैंने कर्व को ले लिया। ठीक है, अब ये फिल हो चुका है, एक सरफेस में कन्वर्ट हो चुका है। इसको एडजस्ट हम कर सकते हैं थोड़ा सा ऐसा। ये देखो, इस टाइप से। इसको अगर मैं सेंटर में रखता हूँ तो कुछ ये इस टाइप से हो रहा है। ये देखो, कितना चाहिए आपको, ये दिख रहा है। थोड़ा और ले लेते हैं इसको, थोड़ा कम। ठीक है, ऐसे। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं, नाम पे रखेंगे तो ऐसा आएगा, फुलनेस पे ऐसे, फिट टू कर्व। कर्व एक और कर्व होगा तो आएगा ये मेरे पास। यहाँ फिट टू फेस बॉडी। ये चीजें बॉडी वगैरह है नहीं, तो अभी हम इसी पे रखते हैं, फुलनेस पे, और अप्लाई कर दिया। सॉरी। ओके, अब इसमें हम थोड़ा सा अ, ये सेलेक्ट करके मैंने हाइड कर दिया। अब इसमें हम अगर थिकनेस अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, देखो। ओके, अप्लाई। ये इस टाइप का हमने कुछ बना लिया। ठीक है, ये शार्प एजेस हैं, इसको हम थोड़ा सा फिल वगैरह फिलेट वगैरह लगा सकते हैं। कहाँ से, होम पे जाओ, एज ब्लेंड लो, और यहाँ पे हम कितना लगा दें, 1 mm कर ले, 1 mm, 3 mm, 3 mm का ले लिया। 2 का करते हैं, 2 का इधर, और एक साइड इधर भी ले लेते हैं। थोड़ा ये राउंड शेप हो जाएगा। ये देखो, इस टाइप से। ठीक है, ओके। बाद में हम इसमें व्यू में जाके इसकी ट्रू शेडिंग ऑन करके देख सकते हैं। मटेरियल कोई अप्लाई करना चाहते हो तो कर लो। ये देखो, है ना। सिर्फ हमने क्या किया था, एक सर्कल ड्रॉ किया था। उस सर्कल की हेल्प से हमने क्या किया, इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये पावर है सरफेस का, सरफेसिंग का। ठीक है ना। तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड क्या था हमारा, नेक्स्ट कमांड हमारे पास बाउंडेड प्लेन। बाउंडेड प्लेन के लिए भी कुछ हमारे पास कर्व होना चाहिए। राइट, ओरिएंट व्यू टू स्केच, और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसा। फिनिश, और यहाँ से सॉरी, सरफेस में जाके बाउंडेड प्लेन, सेलेक्ट कर्व। आपको एक चीज नोटिस हो रहा होगा कि ऑलमोस्ट सेम काम कर रहा है, जैसे 4 पॉइंट हो गया, फिल सरफेस हो गया, बाउंडेड प्लेन हो गया। तो हम दो तीन तरीके से एक सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई कर्व है तो हम क्या कर सकते हैं, सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट अप्लाई कर, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये क्या करेगा, एक सरफेस क्रिएट करके दे देगा, जो भी हमारे पास कर्व होगा। ठीक है ना। और एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, सिलेक्ट कर्व। अगर कर्व नहीं है तो हम यहाँ से अगर कर्व जनरेट करते हैं, और ये नहीं दे रहा। ठीक है, ओके, कंट्रोल जेड,
अभी एक और कमांड दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे अनसाइडेड सरफेस है, ये भी सरफेस को क्या करता है, फिल करता है। यहाँ से मैंने ट्रिम रख लिया और ये कर्व मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्पाइन रखते हैं या फिर एरिया रख लो। वेक्टर, ये वेक्टर में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहा है, स्पाइन में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, ये हो गया। शेप कंट्रोल में अगर आओगे तो ये सारे ऑन है, उसे ऑफ है। सेटिंग्स, ट्रिम टू द बाउंड्री, जैसे अभी ये बाहर की तरफ निकल रहा है ना, अगर ट्रिम पे मैंने क्लिक, ये देखो वो सरफेस में आ गया, है ना। अगर ये ऑफ रहेगा तो इस टाइप से आएगा, ऑन रहेगा तो ऐसा आएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसी में एक ऑप्शन है ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर हमने किया तो हमारे पास कुछ नए कमांड्स आ चुके हैं, जैसे ये एक्स डायरेक्शन में है, अगर मैं इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो ये देखो ड्रैग हो रहा है, दिख रहा है आपको कर्व, पोजीशन से ड्रैग हो रहा है। ये वाई डायरेक्शन का है, ये देखो जेड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा, ये ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे। इसको थोड़ा अगर मैं सेंटर में लाना चाहूँ, ऐसे हो गया। ये देखो इसको कॉनिक शेप दे रहा है, सेंटर फ्लैट। ठीक है, ऐसे। इसको मैं अगर थोड़ा सा ऐसा रख के और इनको सबको एक ही लाइन में कर देता हूँ, ताकि थोड़ा, और यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 50 का, इसको भी 50 का और इसको भी 50 कर लेते हैं, इसको भी 50। तो अब ये कैसा दिख रहा है, फ्लैट हो गया। अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ये बिल्कुल ये एक पिरामिड जैसा आ गया। ठीक है ना, यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कितना चाहिए, ये इस टाइप का शेप हम दे सकते हैं। और अप्लाई करो, बाद में इसमें हम थिकनेस वगैरह डाल सकते हैं। थिकनेस लिया, सॉरी, थिकनेस बाहर की तरफ हम कर देता हूँ इसको, है बाहर की तरफ नहीं आएगा, अंदर की तरफ आ रहा है। 1 mm का लेके बाहर की तरफ देखते हैं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको अंदर की तरफ ही रखो और अप्लाई कर दो। अब ये सॉलिड हो चुका है, सरफेस है क्या हुआ, सॉलिड हो चुका है। बाद में हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिलेट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं इधर से। एज ब्लेंड लिया, यहाँ से थोड़ा इसको ऐसे, ज्यादा नहीं लेगा ये, क्योंकि ऊपर देख रहे हो ना, ये शेप में थोड़ा सा चेंजेस दिख जाएगा। ये देखो ये रहा, इसको और कम कर लेते हैं, 2 का कर लिए, 1, तब भी नहीं हो रहा है, 0.5, 0.1, नहीं लेगा ये, क्योंकि यहाँ पे एरिया ही नहीं बच रहा है।
है ना। ये चीज का भी ध्यान रखना है हमको। ये देखो एरर आएगा। डिलीट आया है लेकिन प्रॉपर नहीं आया है। ठीक है। ओके। आज हमने क्या क्या देख लिया। बाउंडेड प्लेन देखा, 4 पॉइंट सरफेस देखा, फिर सरफेस देखा, और एंड साइडेड भी देख लिया। ओके। तो नेक्स्ट कमांड में थोड़ा अब एडवांस की तरफ बढ़ेंगे हम, जैसे ये हो गया रूल्ड हो गया, थ्रू कर्व हो गया, फिर इसी में एक और ऑप्शन है थ्रू कर्व मेश का। ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैं कमांड्स तो बता दूंगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। ठीक है। तो आप ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो इसकी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।